हाँ जी, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, इस लाइन को अक्सर मैं किसी और तरीके से बोलता हूं और मैं कहता हूं दृढ़ संकल्पित होकर के अगर विद्यार्थी अपने अंदर ये भाव ले आए, क्या भाव ले आए कि मेरे संकल्प में विकल्प नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, मेरे संकल्प में विकल्प नहीं होगा। अगर यह भाव विद्यार्थी अपने मनोमस्तिष्क में लेकर के आ जाए तो मेरे प्यारे साथियों, विश्वास मानिए, आपको दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। संकल्प में विकल्प। अब ये क्या होता है सर, एक बार के लिए ध्यान से सुनिए। हालांकि मैं बहुत सारा इधर से फिल्मों में से बहुत सारी चीजें कोट करता हूं, लेकिन हाँ, जब किसी बड़े आदमी को कोट किया जाता है तो हमें लगता है कि जब इन्होंने ये चीज इसी तरह से चलते हुए पाई है तो क्यों ना हम भी ऐसा ही करें। मेरे प्यारे साथियों, में एक इंटरव्यू देख रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जो इस समय बॉलीवुड में उनके बारे में ये चर्चा है कि हाईएस्ट पेड एक्टर हैं, यानी कि सैलरी सबसे ज्यादा उनको मिलती है। बाकी जो लोग हैं वो तो कमीशन लेते हैं, कट लेते हैं मूवी के अंदर से ना, कि भाई जैसे सलमान खान वगैरह ये मूवी में कट लेते हैं, भाई इतना रेवेन्यू हमारा होगा। लेकिन अगर सैलरी के हिसाब से जिसको डाउन किया जाए कि हाँ भाई इसको अपॉइंट किया जाएगा, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस समय हाईएस्ट पेड एक्टर हैं और आप सभी जानते होंगे बॉलीवुड के। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं उनका, और उस इंटरव्यू से एक पंक्ति मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे मैं बहुत प्रभावित था। उनके बारे में पढ़ा कि वो बताते थे कि जब वो पढ़ाई किया करते थे, एनएसडी के अंदर थे, तब वो चौकीदारी करने के लिए रात को किसी फैक्ट्री के गेट पर बैठने जाते थे। और ये चीज पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, आप आराम से गूगल कर लीजिएगा। जब वो फैक्ट्री जाया करते थे, अपनी एक तरफ अपने सपने को पूरा करने के लिए, एक यूपी के बहुत ही छोटी सी जगह से निकले हुए थे, और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी क्लासेस खत्म होने के बाद में, एक्टिंग क्लासेस, क्योंकि उनके पास ना कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड था या फिर कोई भी किसी बहुत बड़े खानदान से बिलोंग नहीं करते थे, अति साधारण परिवार यूपी के से आते थे। अपने सपने को पूरा करने के लिए वो थिएटर करने जाते थे, और थिएटर करते समय अपने दिमाग में केवल एक पिक्चर अपने लिए रखते थे कि मुझे एक दिन सक्सेसफुल एक्टर बनना है। अब उस कार्यक्रम के लिए उनके पास में जो भी पैसा आता था, वो तो पैसा खर्च हो ही गया घर से आने वाला। अब घर खर्च कैसे चलाएं, यानी खुद का खर्चा कैसा चलाएं, इसके लिए वो जाते थे एक होटल के फैक्ट्री के बाहर रात को गार्ड का जॉब करने। तो इंटरव्यूअर उनसे पूछ रहा है कि साहब, आपको उस समय ऐसा नहीं लगा क्या कि मैं इतने बड़े ख्वाब को देख रहा हूं जिसको लाखों की दुनिया देखती है, आपका ख्वाब है कि वहां पहुंचना है। आप अपनी वर्तमान परिस्थिति को देखिए, आपके स्ट्रगल को देखिए, तो कैसे आपको ये विश्वास हुआ कि मैं वो बन सकता हूं। तो बहुत प्यारा आंसर लगा और मैं उससे खुद बहुत प्रभावित हुआ। और उन्होंने कहा कि देखिए, आपके अंदर की 100% ऊर्जा किसी काम में तभी लग सकती है जब आप एक ही काम सोचते हो। अब इस बात को दोबारा सुनिएगा, जब आप एक ही काम सोचते हो तो आपकी 100% ऊर्जा उस काम में लग सकती है। बोले मेरे दिमाग में एक ही ऑप्शन कि मुझे करना है तो यही करना है, बाकी कुछ भी हुआ तो मेरे लिए ये जीवन ही वेस्टेज है। तो मेरे पास जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, बोले ऑप्शन जब होता है ना, तो आपके पास का जो एफर्ट होता है, अब जैसे मैं आपको बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी भी कोई सा भी कार्य लेके देख लीजिएगा। कल को मान लीजिएगा कि आपके पास, एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, कि कहीं आपको घूमने जाना है या फिर किसी दूर की दुकान से कोई सामान लेके आना है, आप उस दुकान तक जाने के लिए कितने तत्पर होंगे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यदि उससे कम दूरी पर चाहे कोई सस्ती सी दुकान या फिर क्वालिटी कम, अच्छी वाली कम दुकान वाली भी मिल जाए, आप लेके निकल लेंगे। असल में इसको आप ऐसे समझिए, जब बहुत बड़ा टारगेट आप लेके चल रहे होते हैं और उसके बीच में आपको परेशानियां आने लगती हैं। देखिए, समटाइम्स क्या होता है, और ये बात बहुत बड़ी है और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जीवन में इससे एक ना एक बार रूबरू जरूर हो जाएंगे। होता क्या है कि मान लीजिए यूपीएससी आपने टारगेट किया, तैयारी करते समय बहुत सारे व्यवधान आए। व्यवधान मतलब सबसे बड़ा व्यवधान तो ये कि इतना विशाल जो लक्ष्य मैंने देख रखा है, क्या मैं ये पूरा कर सकता हूँ। बस इसके दिमाग में आते ही टेंशन नंबर 2 आना कैसे शुरू हो जाती है कि यार छोड़, इससे अच्छा ये है थोड़ी सी मेहनत में मेरा स्टेट पीसीएस निकल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत में मेरा एसएससी निकल जाएगा, चल टारगेट हटा दे। संकल्प में जब विकल्प आ जाता है तो ये समझ के चलिएगा कि आपका वो संकल्प कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी एनर्जी पहले ही आपने ही घटा दी है। आप अपने एफर्ट्स को ही कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। दिमाग में एक ही काम करने का जज्बा रखना, चाहे फिर वो आपका रेलवे का ही एग्जाम निकालना हो कि यही करना है तो 100% यही करना है, फिर सारे ऑप्शंस मेरे रेलवे के, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम निकालना हो
फिर उसी के अंदर घुसेंगे। ऑप्शंस मत क्रिएट करना, और स्पेशली नीचे लटके हुए फल तोड़ने के चक्कर में ऊपर लटका हुआ फल मत छोड़ देना कि भाई लो लाइंग फ्रूट्स को मुझे पाना है, ऊपर वाले फ्रूट चढ़िए छोड़ देते हैं। कभी मत करना। अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, याद रखोगे इस बात को, जब भी बड़े बनोगे तो मुझे बताइएगा, याद करिएगा इस बात को लेकर के।